हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 20 यानी टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हम रेगुलर लेके आते हैं। तो आज भी हम लेके आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन आपका, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, निकिल, लोहा, मैग्नीशियम। बताओ। पता होगा सभी को, इजी क्वेश्चन है। जो मानव रक्त में खून है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको पता होगा लोहा। तो कभी कभी अगर मान ली लोहे की कमी हो जाती है तो हम किसको खाते हैं? पालक को खाने से लोहे की पूर्ति होती है खून में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एल्यूमिनियम किस यानी खनिज से प्राप्त किया जाता है? या अपन अशक भी बोल सकते हैं। यानी एल्यूमिनियम किस अशक से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड, अभ्रक, डोलोमाइट या जिप्सम। बताओ। जो आपका एल्यूमिनियम है ये किस अशक या खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकृति का यदार माना जाता है? बताओ। प्रकृति का यदार किसे माना जाता है ये बताना है। ऑप्शन है आपके, भालू को, कंगारू को, शेर को, दरियाई घोड़े को। तो ये बताना है कि आपको प्रकृति का यदार किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दरियाई घोड़े को। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी हमारी जो भी क्वेश्चन है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, केतु, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बताओ। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता है तो जल्दी से बता दो। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा केतु। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपसे जो दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगी? पहली ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। बताओ। यानी विश्व में सबसे अधिक कागज कहाँ उत्पादन यानी कौन से देश में उत्पादित होते हैं? तो ये आपके होते हैं ऑप्शन सी यानी कनाडा में। कहाँ पे होते हैं? कनाडा में होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? किडनी, छोटी आंत, यकृत, फेफड़ों। जो पोलियो रोग है ये किसके कारण होता है? बताओ। तो गाइज आपको पता होगा जो पोलियो रोग है ना ये किसके कारण होगा? ये आपका यकृत के कारण होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। किडनी नहीं, लीवर बोलते हैं, लीवर, ठीक है। मेगास्थी द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो ये सूर्यवंशम, सूर्य सिद्धांत, कांदबई, इंडिका। क्या नाम है? चौथा ऑप्शन है आपका इंडिका। ऑप्शन है इंडिका, ठीक है। कट गया है खुदा, तो कोई बात नहीं। तो गाइज इसका हमारा ऑप्शन डी आएगा, इंडिका। मैं लिख देता हूँ, वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इंडिका, ठीक है। इंडिका ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, इंडिका लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये फिर से आ गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें इंडिका आएगा, मैंने अभी बताया था इसका आंसर आप सभी लोगों को, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? नागदशक, सेलुकस, निकेतर, फिलिप, नंदीवर्धन। बताओ। तो इसका हो जाएगा सेलुकस निकेतर। क्या हो जाएगा? सेलुकस निकेतस नाम था सिकंदर के सेनापति का, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईसाई धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? ईसा मसीह, पीतर, हजरत साहब, एदस, इंदुस। बताओ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ईसा मसीह। क्या हो जाएगा? ईसा मसीह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? अरस्तु को, नागार्जुन को, स्वामी विवेकानंद को, राजेंद्र प्रसाद को। तो हम नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लखनऊ पैक्ट आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ? 1916, 1920, 1919, 1930। बताओ। तो ये आपका कब लागू हुआ था? ये आपका लागू हुआ था 1916 में। कहाँ पे कब हुआ था? 1916 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12 है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को, वीगाथा काल को, संगम काल को। बताओ। जल्दी से आंसर दे दो, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गुप्त काल को। किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है। श्रवण काल यानी श्रवण काल कहते हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद,
रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बताओ, इजी क्वेश्चन है, आपके हार्ड क्वेश्चन आए नहीं, तो आपको सभी के आंसर सही देते हुए चलना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको याद करते हुए चलना है। ऑप्शन बी रास बिहारी क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली। बताओ, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में है, सभी को याद रख के चलना है। नई दिल्ली में क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, हाइट लवक को। तो किसे बोलते हैं हम आत्मघातक सेल, यानी आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप को नष्ट कर लेती है, इसलिए हम इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी बताना है। 14 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। जल्दी से बताओ। तो जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, यानी सत्य है आपका, 17 नहीं सत्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष लागू की गई, 1989 में, या आपका 2012 में, 2016 में, 2011 में। बताओ, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी, और इस योजना के तहत आपको क्या मिलता है, यानी जो जनता है उसको क्या मिलता था, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये आपकी लागू की गई थी, कब की गई थी, 2016 में। कब की गई, 2016 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत देश के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख। बताओ, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका मासिक वेतन कितना होता है, तो गाइज ये होता है 5 लाख। कितना होता है, 5 लाख होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, द्रव में, गैस में, ठोस में, अन्य में। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होगी, तो ये आपकी होती है ठोस में, यानी कोई सॉलिड धातु है उसमें ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, बताना है। मूल शंकर था, नरेंद्र नाथ था, बीजानंद था, या गोसाई दंत था। बताओ। तो गाइज इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारी जो चैनल है इस पर रेगुलर आपको शाम को 6 बजे रेगुलर डेली, यानी जो जीके की क्लासेज है देखने को मिलती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपको नॉलेज मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो,